5 महीने तक केजरीवाल जो है वे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये संभावना भी उन्होंने जताई और मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वह इनका इंतजार करेगी, ये बात भी कहते हुए नजर आए। जी नवीन। बिल्कुल, देखिए बता दें कि इशारा साफ है कि चुनाव जीतने के बाद अगर आम आदमी पार्टी को मेजॉरिटी आती है तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आम आदमी पार्टी को मेजॉरिटी आती है तो आम आदमी पार्टी इसे ऐसे प्रोजेक्ट करेगी कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। तो इशारा साफ है कि अगला जो मुख्यमंत्री जो विधायक दल की बैठक में चुना जाना है वो 2 से 3 महीने तक मुख्यमंत्री का कामकाज देखेगा, दिल्ली को संभालेगा। लेकिन जब चुनाव होंगे उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए भी नजर आएंगे कि वो ईमानदार हैं, आम आदमी पार्टी ईमानदार है और दिल्ली की जनता ने उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। तो निश्चित तौर पर अगला मुख्यमंत्री जो भी बने वो समय बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है 2025 में अगर आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी आती है तो वो अरविंद केजरीवाल ही होंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री चुनना एक औपचारिक में भी ये बात सामने आएगी कि मुख्यमंत्री कौन हो। 3 से 4 नाम जो हैं वो चर्चाओं में हैं, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी हैं। और नवीन, आप चेहरों का जिक्र कर रहे हैं, राहुल जी ने तो ये संभावनाएं भी जता दी कि, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था लेकिन सौरभ भारद्वाज को फिर हम जनता को सुना रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस चेहरे को चुने वो आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल से भी मतदान होना चाहिए, उनके साथ भी उनकी लॉयल्टी होनी चाहिए। जी नवीन। क्या मेरे से सवाल था? जी नवीन। बिल्कुल, देखिए बता दें कि लॉयल्टी मैटर करती है। कोई भी नेता ऐसा आम आदमी पार्टी चुनना नहीं चाहेगी, मुख्यमंत्री उसे बनाना नहीं चाहेगी जिससे बाद में गतिरोध उत्पन्न हो, क्योंकि अभी तक दिल्ली में सब कुछ एक स्मूथ प्रक्रिया के तहत चल रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और कभी भी पार्टी में बगावत की कोई बात या कोई जानकारी अभी तक पार्टी में बगावत की नहीं आई। तो आम आदमी पार्टी ये चाहेगी कि अगला मुख्यमंत्री जो भी हो पार्टी स्मूथ फंक्शन करता रहे, कोई भी विवाद सामने ना आए। साथ ही साथ ये भी एक बड़ी बात होगी कि आम आदमी पार्टी उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी जिस पर कोई आरोप ना हो। तो अभी के समय सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय ये वैसे लोग हैं आज जो पूरी तरह से बेदाग हैं, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, इनके ऊपर कोई किसी तरह की जो जांच है वो अभी के समय नहीं चल रही। साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय ये वैसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, मंत्री भी रहे, पार्टी भी माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के। तो इतना लगभग तय माना जा रहा है कि इन्हीं तीनों में से किसी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कैलाश गहलोत भी हैं, हालांकि कैलाश गहलोत के ऊपर इनकम टैक्स के एक दो जो मामले हैं वो लगातार चल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेगी कि आम आदमी पार्टी का हाल झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा ना हो, जहां हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर जेल चले गए, चंपई सोरेन ने सरकार चलाई और जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा मांगा तो चंपई सोरेन ने बगावत कर दिया। इस स्थिति को आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर ध्यान में रखेगी और वैसे किसी चेहरे की तलाश मुख्यमंत्री के रूप में की जाएगी जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रति वफादार रहा हो। बिल्कुल नवीन, क्योंकि हमारी नज़र में है तो लाजमी सी बात है कि पार्टी की नज़र में भी होगा। राहुल लाल जी क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे संभावनाएं समझना चाहती हूँ कि आने वाले 5 महीने में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को कैसे प्रोजेक्ट करते हुए नजर आएगी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो इस वक्त विपक्ष हम कह सकते हैं कि दिल्ली में है, वह इसे कैसे प्रोजेक्ट करते हुए नजर आएगा? क्योंकि बीजेपी का जिक्र तो हमने कर लिया, लेकिन लॉयल्टीज कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी के साथ थी, वो कैसे इसे प्रोजेक्ट करेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल अब बाहर आए हैं, अभी तक वो जब इंडिया अलायंस के साथ या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनकी वार्ता वाली राजनीति होनी चाहिए और उसका आज देश फायदा भी उठा रहा है। उसी तरह से आज 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल जी ने एक झूठे केस में जो कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने और उनकी एजेंसीज ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद आज जो उन्होंने ऐलान किया, मैं समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी का एक नया प्रेसिडेंट, नया कीर्तिमान अरविंद केजरीवाल जी ने स्थापित किया और इससे समूचा देश आज गर्व महसूस कर रहा है कि
ऐसा भी एक लीडर देश के पास है जिसको अपनी सत्ता, अपने पावर, किसी पैसे का लालच या भूख नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त, लोगों को समर्पित, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल राजनीति होनी चाहिए। Does it going to affect the Haryana Assembly election? See, this does not matter that whether this is going to be beneficial to us for in any state election or not. Important is of the country. तो अरमान अरोड़ा को आप सुन रहे थे, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लगातार आप तक हर एक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं दिल्ली की सियासत से जुड़ी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी नवीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, आप अपना जवाब जो है उसे कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा था कि देखिए, हरियाणा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक दरार की स्थिति भी बनी वहां पे, लेकिन क्या इसी रूप में ये दरार आगे जारी रहेगी? क्योंकि अगर इसके पहले राहुल गांधी के बयान को देखें, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो बयान दिया था, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम वो बार बार लेते थे। वो यानी इंडिया अलायंस के जिन विभिन्न नेताओं को भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसमें केजरीवाल का भी नाम ले रहे थे वो। तो कहीं कहीं अगर देखिए वरिष्ठ नेताओं के स्तर पर कुछ अगर तालमेल की स्थिति होती है तो फिर कांग्रेस और इनके बीच में टकराहट की स्थितियां हो सकता है ना भी रहे, वो स्थितियां टल भी सकती है। तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो 6 महीने का समय एक तरह से आम आदमी पार्टी कैसे व्यतीत करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी सीधे सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे को एक तरह से बता रहे हैं कि वो अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। तो रामायण के घटनाक्रम का जिक्र अभी से कर रहे हैं। वो देखिए, हनुमान मंदिर वो लगातार जाते हैं। तो आपको याद हो कि दीपावली के दिन जब अरविंद केजरीवाल पूजा करते हैं तो उसके लिए टीवी चैनलों पर स्लॉट भी बुक किए जाते हैं। तो कहीं कहीं उस पूरे मामले में जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मामला उठाती है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मजबूती से उठाया जाता है। अगर 2020 के चुनाव को याद करें तो वो तो हनुमान चालीसा का पाठ सबसे ज्यादा करने वाले तमाम मंचों पे करते हुए अरविंद केजरीवाल जी नजर आते थे। वो हनुमान चालीसा हमेशा सब जगह सुनाया करते थे वो। तो दो चीजें हैं, उनका प्रयास होगा कि एक तरह से जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं वो आरोप इसलिए लगे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है। लेकिन राहुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप यहाँ पे हिंदुत्व का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता, जिसके पास अभी मौजूदा विकल्प बीजेपी है, हिंदुत्व के मुद्दे पे मैं बोल रही हूँ, तो वह आम आदमी पार्टी को क्यों चुनेगी? काम पर आम आदमी पार्टी को चुना जा सकता है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर जब उनके पास पहले से विकल्प मौजूद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हुई, उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने बीजेपी को ही चुना 7 की 7 सीटों पर। नहीं, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में हमने पहले भी कहा कि चाहे वो 2014 का हो, 15 का हो या फिर ये 24 का हो, दिल्ली की जनता सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 7 सीटें दे रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के अनुसार, अभी भारद्वाज जी सही कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कि लोकसभा चुनाव के अनुसार हम लोग कोई आकलन विधानसभा चुनाव का कर लें या भारतीय जनता पार्टी करे, उसके लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा मुश्किल सा चीज होगा। देखना पड़ेगा कि जो आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की है, अरविंद केजरीवाल जो घोषणा कर रहे हैं, दिल्ली की जनता उसे किस रूप में लेती है। आपके इस बात से मैं सहमत हूं कि हिंदुत्व के पिच पे जाने पे तो बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति में जो है कि वो आम आदमी पार्टी को नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से कहीं कहीं उस पिच के ऊपर एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी का प्रयास ये होता है कि कहीं कहीं जो एक उन्हें हिंदू विरोधी घोषित किया जाता है, इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों को चुनाव के दरमियान में भी या उसके पहले से ही अगर देखें तो लगातार ये सनातन विरोधी या इस प्रकार के एक मुहर लगाने का प्रयास किया जाता है, तो वो मुहर भी ना लगे और जो वो फ्री सेवाएं दे रहे हैं या जो उनकी उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियों की सूची लेकर जाए। देखिए, उन्होंने, हम लोग तो देखिए यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कि 6 महीने का समय है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी का जो बयान है उसमें तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप दिल्ली का चुनाव जो है वो आप करा दीजिए, आप महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उन चुनाव को कराइए। तो यानी वो नहीं चाह रहे कि दिल्ली का मामला ये देखिए, चुनाव कराने का फैसला तो सर इलेक्शन कमीशन का रहेगा। इसमें ना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कर सकते हैं केंद्र, और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मैं INDI अलायंस की बात करती हूँ, जब ये गठबंधन हुआ तो उस वक्त भी बीजेपी जमकर घेर रही थी आम आदमी पार्टी को कि आप उसी पार्टी के साथ खड़े हो गए जिसकी वजह से आप वजूद में आए, आपने सड़कों पर उतरे, आपने विरोध किया, करप्शन की बात आप दिल्ली में कहते हुए नजर आए। तो क्या आने वाले समय के अंदर ये भी प्रोजेक्ट जो है वह बीजेपी कर सकती है कि आप लोकसभा चुनाव में किसके साथ आम आदमी पार्टी हुई, किस तरह से इसका प्रोजेक्शन किया जा सकता है?
देखिए बिल्कुल सही सवाल है आपका कि वो अगर वो इंडिया अलायंस के साथ खड़े होते हैं तब तो इस प्रकार के आरोप उनके ऊपर बीजेपी जरूर लगाएगी, और अगर वो इंडिया अलायंस के साथ खड़े नहीं होते हैं, अलग से चुनाव लड़ते हैं जैसे हरियाणा में लड़ रहे हैं, तो फिर बीजेपी की रणनीति अलग होगी और उसी तरह से आम आदमी पार्टी की भी रणनीति दोनों परिस्थितियों में अलग होगी। वो अकेले चुनाव लड़ते हुए होंगे तो चूंकि अभी यही मान के चलना चाहिए हरियाणा में अगर समझौता नहीं हुआ है तो फिर दिल्ली में भी समझौता ना हो, प्रथम दृष्टया हम लोग ये मान के चल सकते हैं। हालांकि राजनीति में कभी भी कोई चीज बदलती रहती है, स्थिर कोई भी मामला स्थिर नहीं होता है, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से चाहेंगे कि एक जो सहानुभूति फैक्टर उनके लिए है, जो वो आम आदमी पार्टी सोच के चल रही है कि वो जेल में रहे हैं और जो तमाम टिप्पणियां कोर्ट के या तमाम तरह की चीजें रही है, बीजेपी जिस प्रकार से कई बार देखिए आक्रामक होने तक तो स्थितियां सही होती हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा आक्रामकता में वृद्धि कर दी जाती है तो फिर वो सहानुभूति फैक्टर नहीं बदलता है। तो आम आदमी पार्टी जरूर ये चाहेगी कि बीजेपी उनके ऊपर तीखे हमला करे, और उन्होंने तो अपना मास्टर स्ट्रोक दिया जो उनके अनुसार लग रहा है कि हमने तो चल ही दिया है कि हम जनता के बीच में हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि देखिए हमारे पर झूठे आरोप लगे हैं और अब आप ही लोग हमारा भविष्य तय कीजिए कि हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जो केजरीवाल जी ने खुल के बोला है कि आप लगता है कि मैंने अच्छा काम किया तो हमें वोट दीजिए, लगता है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो हमें वोट दीजिए। तो उनका इलेक्शन कैंपेन कुछ इसी दिशा में रहने वाला है। लेकिन हाँ, वो मुख्यमंत्री किसे चुनेंगे, जो 3 नाम बताए आपके सहयोगी ने, उससे मैं काफी सहमत हूँ। राहुल लाल जी, मैं एक बार ही आपके पास आना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप इसे थोड़ा विस्तार से समझाइएगा। भगत सिंह का जिक्र करते हुए नजर आए थे अरविंद केजरीवाल, उनके जो शब्द है उन्हें एग्जैक्टली कोट कर रही हूँ सर। उन्होंने कहा भगत सिंह की जेल डायरी मेरे पास है। ये भी कहा कि भगत सिंह के खत अंग्रेज बाहर ले जाते थे, मैं जेल में था, मेरी चिट्ठी एलजी तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे धमकाया गया कि दोबारा ऐसा ना करूं। अब इसके मायने क्या है? नहीं देखिए, मायने बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखें तो लगातार पूरे प्रकरण को जब से वो जेल जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कोई भी जो जेल जा रहे हैं तो वो भगत सिंह साबित कर ही रहे हैं। आपको याद हो भगवंत मान ने जहां पे शपथ लिया था तो वो भगत सिंह के गांव में जो है कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पंजाब में किया गया था। भगत सिंह पीली पगड़ी पहनते थे, भगवंत मान को आप पीली पगड़ी में देखेंगे। तो आम आदमी पार्टी भगत सिंह को बिल्कुल जो है कि वो साबित करना चाह रही है कि उसी प्रकार का निष्ठा हम भी रख रहे हैं और हमारे साथ अंग्रेजों के भगत सिंह की चिट्ठी तो पहुंच जाती थी बाहर, लेकिन हमारी चिट्ठी नहीं पहुंचती है। तो संकेत यह है कि जो वर्तमान शासन है, जो वर्तमान में कैबिनेट में बैठी सत्ता है, वो अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर सत्ता बैठी हुई है। इसका मीनिंग वो जो जनता के बीच में संदेश दे रहा है, और मैंने पहले ही कहा कि देखिए अगर इस पूरे मामले को जेल जाने के बाद 2 ही स्थितियां होती है, या तो नेता की छवि काफी खराब हो जाती है, या तो फिर नेता जो है वो जनता के बीच में और काफी ज्यादा लोकप्रिय होकर सामने में उभर कर आता है। भारतीय राजनीति में लेकिन भारतीय राजनीति में राहुल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप जेल जा रहे हो और खुद को क्रांतिकारी प्रोजेक्ट करना कि देखिए मैं जेल जा रहा हूं, तो उस समय भगत सिंह जो है वह जेल जाते थे, तो क्या वो करप्शन के लिए जेल जाते थे, उनके एलिगेशंस के लिए जेल जाते थे? एक बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है। देखिए ये इस मामले पे तो देखिए आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार हमले होते रहते हैं, क्योंकि आपको याद हो जब भी आम आदमी पार्टी में चाहे अरविंद केजरीवाल ही हो, मनीष सिसोदिया हो, अगर कोई गिरफ्तार हुए हैं इन मामलों में तो आप देखेंगे कि ये लोग हनुमान मंदिर भी जाते हैं, गांधी के समाधि स्थल पे भी जाते हैं वहां पे, फिर वहां से फिर जो है वो अगले चरण में आगे जो है कि जेल जाते हैं। तो एक तरह से यह बात आपकी कहनी सही है कि उस आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी, जो हाईएस्ट बलिदान उन्होंने प्रदान किया, उससे यह तुलना होनी नहीं चाहिए। के बाद कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरविंद केजरीवाल जी एक आम आदमी है। आम आदमी और मोटी चमड़ी वाली नेता में अंतर होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि जब तक अब मैं जनता के द्वारा पाक साफ साबित नहीं हो जाता हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं लूंगा। भाजपा के कई नेताओं का कहना है कि एक पीआर स्टंट है और वैसे भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा उनके पास कोई पावर नहीं थी, तो अगर वो